और चलो इसी बीच बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ सिम्स में धार्मिक पर्चा बांटने पर जमकर हंगामा हुआ है। महिला ने मरीजों को धार्मिक पर्चे बांटे। दूसरे धर्मों की बुराई लिखे होने से यहाँ पर लोग भड़क गए। लोगों ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। मामले की जांच में कोतवाली पुलिस जुट गई है। तो धार्मिक पर्चा बांटने का ये पूरा मामला है जिस पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि महिला ने मरीजों को यहाँ पर धार्मिक पर्चे बांटे और इस पर्चे में दूसरे धर्मों की बुराई लिखी थी, जिसकी वजह से लोगों ने जब इस पर्चे को पढ़ा तो वो भड़क उठे। लोगों ने कोतवाली थाने में इसकी तुरंत ही शिकायत की और मामले की जांच में अब कोतवाली पुलिस जुट चुकी है। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि जमकर वहां पर हंगामा हुआ है। बिलासपुर सिम्स से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला ने मरीजों को धार्मिक पर्चे बांटे और बता दें कि बाकायदा इस पर्चे में दूसरे धर्मों की बुराई लिखी हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवैत हमारे साथ जुट गए। जितेंद्र, एक बड़ा मामला है, पर्चे यहाँ पर बांटे जा रहे थे, दूसरे धर्म की बुराई इस पर लिखी हुई थी। कोतवाली पुलिस में शिकायत की गई, किस तरीके से कार्रवाई करने की बात कह रही है पुलिस इस पूरे मामले पर? देखिए, पूरा मामला जो है सिम्स का है। बताया जा रहा है सिम्स में ही किसी अज्ञात महिला ने यहाँ पर धर्म विशेष का आपत्तिजनक जो पर्चा है वो कई मरीजों को, कई लोगों को बांटा है, जिसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो दूसरे धर्मों को लेकर आपत्तिजनक विवादित लेख जो है वो लिखाए हुए हैं। गुरु मंत्र के नाम से एक पर्चा बटा है, प्रार्थनाओं के नाम से पर्चा, यहाँ पर दो अलग अलग पर्चे हैं जो सामने आए हैं, जो यहाँ पर बांटे गए हैं। हालांकि इन पर्चों के बंटने के साथ ही इसको लेकर सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की पर्चाएं अगर किसी सार्वजनिक अस्पताल पे, सरकारी अस्पताल पे अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता है, आपत्ति इस पर दर्ज की जाती है। लिहाजा इसकी सूचना जो है वो कोतवाली पुलिस को भी मिली है। अलग अलग माध्यमों से जो पर्चों की कॉपी है वो भी कोतवाली पुलिस तक पहुंची है। कोतवाली पुलिस ने जरूर इस पर जांच शुरू कर दिया है। ये बातें प्रारंभिक तौर पर जरूर सामने आए हैं कि किसी महिला के द्वारा यहाँ पर जो ये पर्चा है बांटा गया है, कोई ग्रामीण महिला है। हालांकि ये महिला कौन है इसकी पहचान अब तक नहीं हुई है। जो हॉस्पिटल में तैनात जो डॉक्टर्स हैं उनसे, यहाँ पर जो तैनात कर्मचारी हैं उनसे जरूर यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल महिला के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें सार्वजनिक तौर पर धर्म विशेष का या तो प्रचार किया गया है या फिर दूसरे धर्मों को लेकर यहाँ पर विवादित बयानबाजी की गई है। कुछ दिन पहले ही एक मामला सामने आया था जिसमें हिंदू देवी देवताओं के विरोध में एक शिक्षक ने यहाँ बिल्हा विकासखंड क्षेत्र में गलत प्रचार किया था। हालांकि उस मामले पर भी कार्रवाई हुई थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से बेताजा मामला यहाँ पर सामने आया है, इस पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शासकीय अस्पताल में इस तरह के पर्चे कैसे बंट रहे हैं और कौन है जो इसके पीछे पर्चा बांट रही है। जरूर है कि पर्चे में जिस तरह से उल्लेख है, कुछ उसमें नाम नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। लिहाजा पुलिस की कोशिश है उन नाम नंबरों के आधार पर और जो महिला है, जो अज्ञात महिला की बात यहाँ पर कही जा रही है, उसकी पहचान की जाए ताकि इसके तह तक पहुँचा जाए कि कौन आखिर इसके पीछे और कौन इन पर्चों को लेकर इस तरह का काम कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पर सार्वजनिक अस्पताल में यहाँ पर पर्चे बांटे गए हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करते हैं और निश्चित तौर पर इस पर हॉस्पिटल प्रबंधन को भी ध्यान देना होगा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह से अगर प्रवेश करता है और अनाधिकृत कोई काम अगर करता है तो उस पर यहाँ पर निगरानी रखी जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन के तरफ से अभी तक कोई शिकायत जो है वो पुलिस में नहीं दी गई है। पुलिस ने यहाँ पर स्वतः मामले को संज्ञान में लिया है, क्योंकि जिस तरह से पर्चा अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लिहाजा पुलिस ने उन पर्चों को देखा है और उन पर्चों के आधार पर यहाँ पर जांच जो है अपनी वो शुरू कर दी है। जो संदिग्ध महिला है उसकी पतासाजी की जा रही है। इसके साथ ही जो पर्चों के पीछे जो लोग हैं जिन्होंने पर्चे को छपवाया है उनकी भी पतासाजी करने के प्रयास यहाँ पर पुलिस कर रही है। बिल्कुल जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि आखिर ये महिला कौन थी, लेकिन आपने बताया कि अब तक इस महिला की पहचान यहाँ पर नहीं हो पाई। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है, ये तो बिलासपुर सिम्स की घटना सामने है, लेकिन क्या इसके पहले बिलासपुर में कोई ऐसी जगह पर ऐसी घटना हो चुकी है? क्या पहले भी ऐसी कोई घटना यहाँ पर हो चुकी है जिस पर पुलिस ने कोई कयास लगाए? क्योंकि देखिए कई सारे एंगल से इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा गैंग हो। क्या पहले बिलासपुर में ऐसी कोई घटना हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कई लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं सामने। पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले जिसमें रेलवे स्टेशन के बाहर कोई महिला जो है इस तरह के पर्चे बांट रही थी, धर्म विशेष के पर्चे बांट रही थी। उसके बाद भी दूसरे तीसरे मामले सामने आए हैं जिसमें कई लोग यहाँ पर खुले तौर पर इस तरह के प्रचार प्रसार करते दिखे हैं। कुछ मामलों पर यहाँ पर जरूर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो ताज़ा मामला आया है इसके बाद कहीं ना कहीं एक आशंका
आशंका भी यहाँ पर जन्म लेती है कि कौन है जो इसके पीछे इस तरह के काम जो हैं वो लगातार कर रहा है, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े होते रहे हैं। जिस तरह से लगातार धर्मांतरण के चाहे मामले हम कहें, क्योंकि मस्तूरी क्षेत्र हो, बिल्हा क्षेत्र हो, लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी लेकर इसको लेकर शोर शराबे होते रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये मामले सामने आए, एक बार फिर आशंका ये जताई जा रही है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, जो लंबे समय से इस तरह के जो काम हैं वो कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का इसके जरिए प्रयास किया जाता है, धर्म विशेष को लेकर इसके जरिए उद्वेलित करने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि पुलिस भर इस पर संज्ञान ले और सरकार भी इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसको गंभीरता से ले, ताकि इस पर रोक लगाया जा सके, इस पर नकेल कसा जा सके और जो धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, उद्वेलित की जाती हैं, उस पर यहाँ पर लगाम लग सके। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जैसे कि आपने जानकारी दी कि पहले भी ऐसे कई मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। जाहिर सी बात है कई एंगल से इस पूरे मामले को आगे देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस पर क्या कार्रवाई करती है और क्या खुलासे इस पर होते से लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।